और लोकसभा का सीधे रुख करते हैं। सदन की कार्यवाही चल रही है और 3 तलाक बिल पर बहस हो रही है। Members have a right, sir, to study these bills, see whether all of them should be included, whether some more should be added, some should be subtracted. This is a serious exercise, so we need 2 working days to do our work. The government, sir, is acting now. One more reason, sir, is that you are actually, you could say you have given them permission, but sir, you cannot give permission without their giving special reasons for violating the Speaker's directives to the House. So my first objection is fundamentally procedural, sir. We have seen this many times in the course of this incredibly hasty rush-through legislation being pushed into the House, sir. Secondly, I also have a substantive objection, which is that as far as I can see, the statement of object and reasons here actually doesn't, it says that it's a periodical measure, but it doesn't indicate which bills have come through where. There is a pre-legislative consultative policy, sir, which has not been resorted to, so no one can give ideas or suggestions to the government. On top of that, sir, if you look at something like exception 2 to section 375 of the IPC, the marital rape exception, Justice Verma's committee recommended the repeal of that so many years ago. Still, so far, this government has ignored it for 5-6 years. There are many other archaic provisions that can easily be dealt with. You're rushing through bills which have not been consulted with MPs. Here is a matter where the MPs want to help you. We also want to get rid of old laws, archaic laws, obsolete laws. Marital rape being a very good example of this, and deleting exception 2 to 6. चलिए आगे बढ़ते हैं। सब छपरा में एक स्कूल ऐसा है जिसमें 2017 से एक बाढ़ पीड़ित परिवार रह रहा है। ना तो प्रशासन की तरफ से पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है, ना ये परिवार क्लासरूम खाली कर रहा है। नतीजा यह है कि स्कूल के बच्चे बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। खाने का सामान, बर्तन, चौकी और रस्सी के सहारे सूख रहे इन कपड़ों को देखकर भ्रम मत पालिएगा कि ये इस परिवार का घर है। तस्वीरें छपरा की हैं और ये कोई घर नहीं बल्कि दिलीपगंज प्रखंड के रामेश्वर टोला का कन्या प्राथमिक विद्यालय है, जहां ये परिवार 2017 में आई बाढ़ के बाद से रह रहा है। 2017 से रह रहे हैं हम लोग का घर ढाई में चले गए। अच्छा, अच्छा, इसलिए इसमें है हम लोग। अच्छा, हम लोग का डीएम ने आदेश दिए हैं, जब तक देंगे नहीं तब तक इसी में रहने। डीएम लिखित आदेश दिए हैं? अब ये इतना मालूम हमारा नहीं। आप इसे प्रशासनिक लापरवाही कहें या अपराध, 2017 में डीएम साहब ने मौखिक आदेश दिया, इस परिवार को यहाँ रखवा दिया और 2 साल बाद भी इनका पुनर्वास नहीं हुआ। अब 2 साल से ये स्कूल के 2 कमरों और शौचालय में कब्जा किए हुए हैं और बच्चे स्कूल के बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हमको लिखित नहीं मिलता। हाँ। स्थानीय मुखिया जी हमसे चाबी मांग कर रखवाए हैं। वो कहने लगे कि जिला प्रशासन का आदेश है। शिक्षा विभाग के अकाउंटेंट मूर्ति हमको आदेश दिए, तब जाकर मैं चाबी दिया रहने। हद तो ये है कि प्रभारी प्रिंसिपल विभाग को इस संबंध में लेटर लिख कर परेशान है और जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें तो अभी पता चला। हमको तो ये जानकारी आप ही से मिल रही है कि 2017 से कोई पब्लिक स्कूल को घर बना लिए हुए हैं और बाढ़ पीड़ित के रूप में अगर 2017 में उनको ठहराया गया था तो उनको खुद ही चाहिए था कि बाढ़ समाप्त होने के बाद वहाँ से हट जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका जांच करवा लेते। सोचिए जरा किस तरह की लाल फीताशाही चल रही है। 2 साल से एक परिवार स्कूल को घर बनाकर रह रहा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को कुछ पता ही नहीं है। हालांकि प्राचार्य ने कई बार बड़े अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अधिकारियों की इसकी कोई परवाह नहीं है। इस बारे में हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन इतना तो तय है कि अधिकारियों के इस लापरवाही के कारण नौनिहालों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। हॉकी का नर्सरी कहे जाने वाले झारखंड में